तो आखिर कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं सर आप लोगों के काम करने में, जो बेगूसराय आज पूरे भारत में प्रदूषण में नंबर 1 पे बना हो? स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से पीछे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गति होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि बहुत ऐसी शहरें हैं जहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, बहुत ऐसी शहरें हैं जहाँ हमसे 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज हम पहले नंबर पे हैं प्रदूषण। तो आप सर मानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है? बिल्कुल पिछड़ा राज्य है, तभी हम केंद्र से लगातार विशेष पैकेज की मांग। फिर क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से दिलवाए नीतीश कुमार जी? ये रोजमर्रा के काम है, उसमें स्थानीय लोग ही, रिफाइनरी में हो, एनटीपीसी में हो, एचयूआरएल में हो या पेप्सी में हो, सब लोग स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी इतनी अधिक है कि सभी बेरोजगारों को यही 3-4 संस्थान ही रोजगार नहीं दे सकती है। तो निर्माण के क्रम में जो पॉल्यूशन होता है उसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। नियंत्रण तो आप ही उसी पे आ रहा हूँ, उसका नियंत्रण भी होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से रही है। और सर बेगूसराय के आप मटिहानी से विधायक है, बेगूसराय शहर जो है हमारे भारत में प्रदूषित शहरों में सबसे टॉप लेवल पे है। गिरिराज सिंह दूसरी बार सांसद बने हैं आपके गठबंधन में, हालांकि आप जेडीयू में हैं, वो बीजेपी से हैं, लेकिन दूसरी बार सांसद बने हैं और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बने, इस बार तो उन्हें मंत्री पद भी मिल गया। तो आखिर कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं सर आप लोगों के काम करने में, जो बेगूसराय आज पूरे भारत में प्रदूषण में नंबर 1 पे बना हुआ? देखिए, आपका सही कहना है, बेगूसराय में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विगत 5 सालों में जो विकास के कार्य हैं वो बहुत तेजी से हुए हैं। और जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो आप जानते हैं कि जो पार्टिकल पॉल्यूशन होता है वो निश्चित रूप से बढ़ता है। रिफाइनरी का भी यहाँ पे एक्सटेंशन का कार्य हो रहा है, या आप ब्रिज देख रहे हैं, 2-2 ब्रिज बन रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, गंगा पे ब्रिज बन रहा है। और साथ ही साथ शहर में नगर निगम में भी काफी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बुडको के द्वारा ड्रेनेज का काम हो रहा है, रोड निर्माण का कार्य हो रहा है। तो निर्माण के क्रम में जो पॉल्यूशन होता है उसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। नियंत्रण तो आप ही उसी पे आ रहा हूँ, उसका नियंत्रण भी होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से रही है। और सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे जो एक वर्क का कल्चर है, उस कल्चर को कहीं पे भी जितना डिलीजेंटली फॉलो करना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। और चूंकि उसके ऊपर तवज्जो लोगों का नहीं रहता है। ठीक है, काम हो रहा है लेकिन पॉल्यूशन के नियम कायदों का पालन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सर ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि बहुत ऐसी शहरें हैं जहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, बहुत ऐसी शहरें हैं जहाँ हमसे 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज हम पहले नंबर पे हैं प्रदूषण में। नहीं, बिहार में आप पहले नंबर में हैं। भारत में है सर, भारत में ये बेगूसराय शहर ऐसा है जहाँ पे कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है और पॉल्यूशन होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप चारों तरफ से दिक्कतें आ रही है सर आम जनता आपको बताऊं, मैं अभी हमने रिफाइनरी की ईडी को एक पत्र लिखा है कि भाई हम चाहते हैं कि आपके यहाँ इतना एक्सटेंशन का वर्क हो रहा है और कंपनीज जितनी काम कर रही हैं आपके यहाँ, वो क्या पॉल्यूशन के सारे नॉर्म्स को और जो एग्रीमेंट आपका उन कंपनीज के साथ है, अनुबंध, उसके तहत जो पॉल्यूशन संबंधी जो आपका एग्रीमेंट है, क्या उसका अनुपालन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानकारी हम लोग को चाहिए। तो संवेदनशीलता होती है, हम लोग निश्चित रूप से लोगों को भी लगा है और मीडिया ने काफी इस बात को प्रचारित भी किया है कि बेगूसराय सबसे पॉल्यूटेड शहर हो चुका है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग के लिए निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो भी कारगर कदम हो सकते हैं हम लोग निश्चित रूप से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और अहम सवाल होगा सर, बेगूसराय में 3-4 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो तेल शोधक हो चाहे वो HCL हो, सारी कंपनियां हैं। यहाँ के लोगों की एक और डिमांड है, लोग जो यहाँ की जनता है उनका एक और नाराजगी है कि यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया जाता है और उन रिफाइनरीज वगैरह में बाहर से मजदूर लाकर यहाँ पे भरे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो डिमांड है न्यूनतम मजदूरी दर वो नहीं देना चाहते हैं। फैक्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो नेतागण हो। देखिए, आरोप सरासर गलत है। ये आरोप हम लोग कंपनीज पे, रिफाइनरीज पे या जो आप एनटीपीसी है या यहाँ पे HURL है, पेप्सी है, सब पे हम लोग लगातार लगाते रहते हैं। ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है, लेकिन जब हम लोगों ने लिस्ट मंगाया है और कई बार लिस्ट मंगाया है रिफाइनरी से कि आप देखिए कि स्थानीय लोगों को आपने कितना रोजगार दिया है, स्थानीय लोगों को ही रोजगार यहाँ पे मिलता है। जो वर्क है, उस जो हाई लेवल वर्क है जिसके लिए
स्थानीय उपलब्धता नहीं है उसी में बाहर से आ रहे हैं। लेकिन जितने भी जो रोजमर्रा के काम है उसमें स्थानीय लोग ही, रिफाइनरी में हो, एनटीपीसी में हो, एचयूआरएल में हो या पेप्सी में हो, सब लोग स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी इतनी अधिक है कि सभी बेरोजगारों को यही 3-4 संस्थान ही रोजगार नहीं दे सकती है। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है और उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर उनको 100 आदमी चाहिए तो 110 आदमी को रोजगार नहीं देंगे। सभी कंपनीज हैं, काम आए हैं वो लोकल लेवल पे उनको काम करना है और लिमिटेड पीरियड के लिए काम करना है। वो 1-2 साल में अपना काम खत्म करेंगे और जाएंगे यहाँ से। रोजगार पर ही आ जाते हैं। बिहार में 18 सालों से नीतीश कुमार है, उससे पहले भी जो थे 15 साल उन्होंने भी नहीं किया। हालांकि उससे 15 साल एक रिलीफ था कि कुछ फैक्ट्रियां हमारे यहाँ थी, झारखंड साथ में था तो बहुत सारे ऑप्शंस थे रोजगार करने के। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है, अगर 2000 से लेकर अभी तक की हम बात कर ले तो 25 साल 24 साल होने को है। 24 साल में बिहार में बेरोजगारी को लेकर समस्याएं हमेशा से रही है। इस ओर क्यों नहीं आप लोग कार्य कर रहे हैं? जेडीयू से हैं आप, नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी जवाबदेही है कि बिहार में रोजगार को लेकर बड़ा लेवल पे कोई काम क्यों नहीं है? देखिए, रोजगार को अब 2 श्रेणी में आप बांट सकते हैं। एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा स्वरोजगार। दोनों ही चीज है। स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से पीछे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गति होना चाहिए वो नहीं हो पाया और जिसकी वजह से लोग बाहर जाके काम ढूंढने, पलायन की समस्या हुई, पलायन, और लोग यहाँ से बाहर मजदूर जाके काम करते हैं। इस पे काफी प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है कि यहाँ पे तेजी से औद्योगिकरण हो और मुझे लग रहा है कि विगत जब से मैं आया हूँ 5 वर्षों में इस दिशा में काफी कार्य किया गया। आज ही आप देखेंगे कि बियाडा 1 और बियाडा 2, बियाडा 2 में कई इंडस्ट्रीज आई हैं, पेप्सी आया है, वहाँ इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं। तो ये सब रोजगार उत्पन्न करने वाले प्लांट्स हैं, यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलेंगे। अब सरकारी नौकरी भी नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, उस ओर भी हम लोग लगातार प्रवृत्त हैं। आप देख रहे हैं, मुझे लगता है 6 लाख नौकरी हम लोग दे चुके हैं और इसी कार्यकाल में उस 10 लाख नौकरी तक भी हम लोग निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो ये भी काम हो रहा है। लेकिन एक जो इमर्जिंग इकोनॉमी होता है, जो एक पिछड़ा राज्य होता है, उसमें रोजगार देना या नौकरी के बहुत सारे साधन उत्पन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप सर मानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है? बिल्कुल पिछड़ा राज्य है, तभी हम केंद्र से लगातार विशेष पैकेज की मांग। तो फिर क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से दिलवाए नीतीश कुमार जी? ये सवाल भी फिर अब आप ये जान लें, हमने लगातार माननीय नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य अथवा विशेष पैकेज का मांग किया है। विशेष राज्य का दर्जा एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें भौगोलिक चीज इन्वॉल्व होता है, उसमें सांस्कृतिक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी चीजों क्राइटेरिया के आधार पे विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा ना मिले और आपको उसी के अनुरूप विशेष पैकेज मिल जाए तो ये भी कम नहीं है। आज महागठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सरकार का बजट आया केंद्र सरकार का, वो बिहार का और आंध्र प्रदेश का बजट। तो ये आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि बिहार को विशेष यहाँ पे तवज्जो दिया गया और हम लोग लगातार इस ओर लगे हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन उसी के समकक्ष समतुल्य हम लोग विशेष पैकेज केंद्र सरकार से निश्चित रूप से लेंगे और केंद्र सरकार भी इसके लिए संवेदनशील है। और नीतीश कुमार जी का बिहार के विकास के मामले में किसी प्रकार का ना कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ना आगे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। एक आखिरी सवाल सर, जो विशेष पैकेज बिहार को मिला है उसमें 3 लोगों के लिए क्या मिला है? किसान, मजदूर और स्टूडेंट, इस 3 के लिए क्या है? आप अभी शुरुआत है और ये अंत नहीं है सर। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार एक किसान प्रदेश, किसानों का प्रदेश है, बेरोजगारों का भी प्रदेश है और युवा भी, स्टूडेंट का भी हब है सर बिहार में, और इस तीनों को ही नजरअंदाज किया गया है। जिन चीजों को नजरअंदाज किया गया है सबको नजर में लाना पड़ेगा और बहुत जल्द लाना पड़ेगा, बहुत जल्द लाना पड़ेगा। और अभी 10 दिन, अभी तो बजट सेशन चल ही रहा है, बजट आया और हम लोग हर चीज को, हमारे माननीय नेता बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं। बिहार के हित के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज
कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करने के लिए जा लोग तो रहे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिए, बिहार का विशेष राज्य अगर नीतीश जी चाहते तो मिल जाता, उन्हीं के वजह से केंद्र में सरकार किसी बनी भी हुई है। मुख्यमंत्री के सिर्फ चाह लेने से संविधान को नहीं बदला जा सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी कोई कार्य हो सकता है। नीतीश जी ने चाहा है। अगर नहीं था संवैधानिक प्रक्रिया में तो 10 सालों से आप जनता को क्यों वर्गला रहे थे कि हम विशेष राज्य का नहीं दर्जा नहीं, ये अब ये संवैधानिक प्रक्रिया में तो अब जब केंद्र में आपकी ताकत है तो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं में फेरबदल भी होता है, उसको बदला भी जाता है। वही चीज तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो पॉसिबल था नहीं सर। अभी चाहते तो पॉसिबल। आप अभी जो हमने किया है और जो बिहार को मिला है, आप इंतजार तो कीजिए, आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो चंद दिन भी नहीं हुए हैं, अभी ये शुरुआत हुई। और आपको मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास से, बिहार के हित से, बिहार के लोगों से के हित से कभी कोई समझौता न पहले किया है, न आज कर रहे हैं, न भविष्य में कभी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ राजकुमार सिंह थे, मटिहानी के विधायक हैं, बेगूसराय जिले में मटिहानी एक विधानसभा है। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार जिन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है उस पर भी कार्य होगा और बहुत जल्द होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। हम लोग कार्यरत हैं और नीतीश कुमार जो है कभी भी समझौता नहीं करेंगे अपने बिहार के विकास से, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बिहार में इन 3 समस्याओं का निदान हो पाता है, क्योंकि आज भी युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठता है बिहार में। युवा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब कोई रोजगार का अवसर मिलेगा, कब कोई नौकरी का अवसर मिलेगा जो हमें एक सही जगह पर स्थान प्राप्त करने का मौका मिलेगा और हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चल सकेगा। ये बिहार की सबसे बड़ी मांग है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, साथ में इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।